So the answer itself, yeah, यस मैम। yeah. आप कुछ बोल रहे थे तभी क्या? हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाह रही थी कि अब मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं भी ऑनलाइन मैं रेकी ट्रेनिंग दूं, राइट। बिकॉज मैं क्लासेस लेती हूँ एंजल ब्लेसिंग्स एंड रेकी में, हाँ ऑल हाँ हाँ लेवल्स। हाँ हाँ तो हाँ। कोई टीचिंग्स भी लेना चाहे तो आई कैन। यस 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 यस। डिस्टेंस अटेनमेंट भी करती हूँ, एवरीथिंग मैंने भी स्टार्ट किया, वही बोल रही थी ओके ओके कि ओके। अगर सोचते कि घर आके ही लोग सीखे तो इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। एग्जैक्टली। तो वही चेंज मैम आपको करना है, एज वी हैड स्पोकन लास्ट टाइम, कि जितना आप ऑनलाइन जाएंगे, दैट्स हाँ व्हाई दिस जी, हाँ जी। अगेन दिस क्राइसिस इज ब्रिंगिंग अ चेंज इन द वे यू लुक एट योर बिजनेस। आप जितना ऑनलाइन जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर अभी एक्सेप्टेंस आ गया है ऑनलाइन जाने का, सो यू या हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी, द वे यू आर डूइंग योर बिजनेस। जितना आप चेंज करेंगे, बिल्कुल पहले आप बिल्कुल। वन ऑन वन कर सकते थे ऑफलाइन, अब आप एक्सपोनेंशियली, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में, लिमिट ही नहीं है ना कोई, ऑनलाइन आप कितने भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, right? So then we will go to the next thing related to, as the word जी itself, बिल्कुल। crisis. Okay, so I, intention to think in possibility. Whenever the crisis hits you, you should set an intention to think in possibility. Intention to think in possibility, right? कल जाके आपके लाइफ में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ कोरोना, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट crisis that the world is facing today, right? but the whole world but the whole world is in intention of thinking in possibilities. Now what next? क्या हो सकता है, किस प्रकार से खुद को प्रोटेक्ट करें, राइट? सो जब भी आपके लाइफ में एक क्राइसिस आता है, यू शुड सेट एन इंटेंशन टू थिंक इन पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मीन्स ऑप्शंस, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट? अभी लोग ऑप्शंस। सरवाइव कर रहे या हैं, या अभी लोग सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, बट कैसे सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि सभी लोगों ने, गवर्नमेंट्स, एवरीवन, ऑल द बिजनेसेस, ऑल द पीपल हु आर एट होम, हु आर एट जॉब, हु आर एट बिजनेस, एवरीवन थॉट इन पॉसिबिलिटीज, क्योंकि सोचना ही पड़ा ना, बिकॉज सर्वाइवल वाज एट स्टेक. तो आपको, जब भी आपके लाइफ में क्राइसिस आता है, वो इसीलिए आता है टू बिल्ड अ पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी, देर आर न्यूमरस पॉसिबिलिटीज. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जिस प्रकार से आप सोचते हैं, उतने पॉसिबिलिटीज आपके लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं. देर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज जब मैं बोलती हूँ कि यूनिवर्स इज देयर इन अबंडेंस, अगर यूनिवर्स ने आपको ये प्रॉब्लम्स दी है, तो क्यों दी है? ये कभी सोचा है आपने? अगर आपके जिंदगी में एक प्रॉब्लम आया है, बार बार आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम आ रहा है, या बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया है, क्यों आया है ये? when the universe is in abundance, why the universe will give you problem? When we say God or divine or universal intelligence, when the universal intelligence, when the God is perfect, why God has given this crisis of corona? Let's think about our own problems. Why you are in this situation today where you are right now? What is the possibility right now in the problems that you are facing? क्या possibility है आपके life में आज? जो problem आज आप face कर रहे हैं, what are the possibilities? If you write down, you will get 10 possibilities. अगर आप सोचना चालू करेंगे, whenever the crisis hits you, always think why the situation has come and what else is possible with this situation. कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी ये सिचुएशन मुझे देना चाहती है? What are the opportunities? There is a dark and there is a white side. There is black and white side of corona. उसी प्रकार से अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेट करूं, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं, व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज कम टू यू, व्हाट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट प्रॉब्लम इन योर लाइफ? व्हाट इज द पॉजिटिव साइड? हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, राइट? एक प्रॉब्लम आया मेरे लाइफ में, मैं सिर्फ नेगेटिव ही सोच रही हूँ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, मेरी किस्मत ही खराब है. बट क्या अभी कभी हमने सोचा है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इंसान है, या जो ये परिस्थिति है, ये मेरे लाइफ में क्यों आई है? व्हाट इज द पॉजिटिव चेंज दैट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन या दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट इन माई लाइफ? what is the positive change, what is the positive possibility? क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे लाइफ में आ रही है इस सिचुएशन के वजह से? जिस दिन आप ये सोचना चालू करोगे, ये क्राइसिस आपको कभी अफेक्ट नहीं करेगा. आप सिर्फ यही सोचोगे कि यस, दिस प्रॉब्लम हैज कम इन माय लाइफ, और दिस क्राइसिस हैज कम इन माय लाइफ बिकॉज देयर आर अदर ऑप्शंस
that the universe is waiting to give me, the universe wants to give me the gifts, because right now जो मेरे साथ हो रहा है that is not enough, इसलिए यूनिवर्स मुझे कुछ ज्यादा देना चाहता है. एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज ये क्राइसिस आए हैं, ये प्रॉब्लम्स आए हैं, कोरोना आया, इसलिए लोगों ने तो ऑनलाइन लेके गए ना बिजनेस. नहीं तो अभी तक इंडिया कहाँ इतना ऑनलाइन यूज कर रहा था. all over world, so many countries, they started doing everything online, but why India was not adopting? And plus there were many other countries which were not adopting. why? ये क्राइसिस आया इसीलिए वो पॉसिबिलिटी देखी सबने. नहीं तो ये पॉसिबिलिटी थी क्या? अभी तक नहीं थी. देयर वाज नो पॉसिबिलिटी. So that's why whenever the problem hits you, you are always think about the possibilities. What are the other options that are going, that the universe is trying to show you, that the God is trying to show you, through which you can shift from problem to possibility. You have to shift from problem to possibility. हमेशा याद रखिए, हर प्रॉब्लम में एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछेंगे खुद को. तो अगर आप यही बोलते रहेंगे, सेल्फ टॉक यही करते रहेंगे, खुद से यही बात करते रहेंगे, ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में है, ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में है, ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में है, आपको कभी उसमें से पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी. द डे यू स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, the positive questions which will give you positive answers from inside. The problem is we always ask negative questions. We always ask questions in a negative way, so that's why we are not getting a possibility from that particular problem. So always ask, what is the positive possibility that the universe is trying to show me? Today I am not well, आज मेरी तबीयत खराब है. Why this problem has come? Maybe the universe is telling me that it's high time that I have to take care of my health. Today there is a problem in my family, the relationship problems are going on. So what is the positive outcome? The universe is telling me, भाई तुम तुम्हारे रिलेशनशिप पे काम करो, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करो. रिलेशनशिप इज फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ. क्योंकि कल जाके तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आए, तो यही रिलेशनशिप तुम्हारे लिए लाइफ में हेल्प करने वाले हैं. राइट? आपको अभी रिपेयर करने का टाइम आ गया है. जब वर्ल्ड को ग्रोथ की तरफ लेके जाना था, यूनिवर्स सेंट द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना. एंड दैट्स व्हाई नाउ हैव यू सीन हाउ द वर्ल्ड इज रिएक्टिंग? इट इज बिकमिंग फियरलेस. हम हमारे डर में से बाहर आ गए. कौन सा डर है सबको आज इस दुनिया में? फियर ऑफ डेथ. सबसे बड़ा डर है मरने का, हर किसी को है. फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग द लव्ड वंस, फियर ऑफ लूजिंग देयर बिजनेस. सबसे बड़ा डर है इस दुनिया में. हर इंसान आज कोरोना में, एवरीबडी फेस्ड विद द फियर ऑफ डेथ. आपको पता है इस फियर को फेस करने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिवाइन लाइट. मरने के बाद जो हम बोलते हैं जन्नत, वो जन्नत हमें मिलने वाली है. ये यूनिवर्स ने, डिवाइन ने ये प्रॉब्लम क्यों डाला? सो दैट वी मूव क्लोजर टू गॉड, वी मूव क्लोजर टू द डिवाइन फ्रीक्वेंसी. क्योंकि जब तक मरोगे नहीं तब तक तो जन्नत मिलेगा नहीं. आज हम एक्चुअली नहीं मरे हैं, कुछ लोग रियल में मरे हम, बट हम मेंटली, बिकॉज ऑफ दैट फियर, हमने वो फियर को फेस किया है. राइट? एम आई राइट? Is everyone on the same page? You can send me a chat. We have faced the fear of death. इसके पहले कभी ये फियर इतना हमें फील हुआ? कभी नहीं फील हुआ, कभी भी फील नहीं हुआ. इसके पहले हमारे फैमिली मेंबर्स को क्या हम इतना वैल्यू करते थे? नहीं. इतना प्रोटेक्ट करते थे, इतना केयर करते थे? नहीं. आज कोरोना है, इसीलिए वी आर प्रोटेक्टिंग आवर फैमिली मेंबर्स. We found the value of our family members. We found the value of our business. We found the value of good people around us because of this crisis. आपको सच में पता चला है कि कौन आपके सच में दोस्त है और कौन आपको सच में आपके दुश्मन है. रियल फ्रेंड्स कौन है, रियल लोग कौन है आपके लाइफ में. कभी आपने बैठ के वो फियर को एक्सपीरियंस किया? द बिगेस्ट फियर ऑफ आवर लाइफ इज द फियर ऑफ डेथ, द फियर ऑफ लॉस. आज हमने वन ऑन वन सामने से फेस किया है, वो सामने से. एवरीबडी हैज फेस्ड इट. कल जाके मेरे फैमिली मेंबर को कल कुछ हो गया तो आपने उस फियर को फेस किया है. वी ऑल हैव फेस्ड इट.
That is what I'm trying to tell you. When the crisis hits you, there is a big opportunity lies there to change, to think in possibility. You have to set a clear intention to think in possibility, right? And the next S is support. Whenever the crisis hits you, you start taking support of people around you. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको जब एक प्रॉब्लम आता है, जब एक क्राइसिस आती है, यू शुड स्टार्ट टेकिंग सपोर्ट ऑफ पीपल अराउंड यू. You should start taking support of experts around you, because when you start taking support, you strengthen yourself to face that particular situation. So never say that I don't need any help. You always need a help in the crisis. So always be ready to take help, to ask help. Many people in Corona, you must have seen, they committed suicide. Many businessmen in Corona, they are not going for business coaching. They are not asking that how I can build from here, because they are not taking support of the experts. So this crisis has come you again. Why the support is needed to grow? ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, बट अगर आप किसी का सपोर्ट लेते हैं, इफ यू सीक एन एडवाइस ऑफ एन एक्सपर्ट, you get new things in your life. You basically upgrade yourself to the knowledge, to the resources that you actually don't have through that person, and you empower yourself. So basically, with this corona or with any problem or with any crisis, you have to start taking support. जब भी क्राइसिस आ रहे हैं, आपको अकेले फेस नहीं करना है. आपको हमेशा 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 बीइंग इन योर बिजनेस, टेक सपोर्ट ऑफ योर टीम मेंबर्स. If you are at your home, take support of your family members. If you are outside, take support of people around you. Okay, always seek support from people around you to face the crisis. That's very important. Next I is intelligence. Use your intelligence. Whenever a possibility, whenever a crisis comes in your life, it is showing you solutions, but you are not seeing it. आप उसको देख नहीं रहे हो. जितना भी नॉलेज आपने गैदर किया है, आपका ब्रेन इस प्रकार से डिजाइंड है कि जितना आप इस ब्रेन को काम करोगे, उतना वो आपका ब्रेन आपको आइडियाज देगा, उतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकलेगी. जब भी आपके लाइफ में एक क्राइसिस आता है, आपके इंटेलिजेंस को एम्पावर करने के लिए आता है. इंटेलिजेंस एंड नॉलेज में बहुत फर्क है. नॉलेज वो होता है जो आप अपने बुक्स से पढ़ के लेते हो, जो आप किसी कहीं बुक से आपने पढ़ लिया और वो नॉलेज आपको आ गया. इंटेलिजेंस वो होता है कि वो नॉलेज जो ऑलरेडी है आपके अंदर, उस नॉलेज को कैसे यूज करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बेटर बनाने में. ओके, सो ग्रेट लीडर्स, दे यूज देयर इंटेलिजेंस. बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है हमारे लाइफ में. हमको जितना भी नॉलेज आज तक आपने गैदर किया है, उसी नॉलेज को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ टू एम्पावर माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द लीडर. टू यूज योर इंटेलिजेंस. की दिमाग जो हमें भगवान ने दिया है, ये जब भी एक क्राइसिस आता है, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग हार्ड, नॉट सॉफ्ट. एक नॉर्मल तरीके से थिंकिंग करने की हमारी आदत हो गई है, बट जब प्रॉब्लम आता है तभी हम सोल्यूशन पे फोकस करना चालू करते हैं कि हाउ आई कैन गेट बेटर इन दिस सिचुएशन. एट दैट टाइम योर इंटेलिजेंस, योर व्हाट आई कैन से, योर IQ इज पुट एट टेस्ट. At that time, you have to do more and more hard thinking so that you get the solutions. So this crisis has come in your life to make you more intelligent. Start using your intelligence whenever the problem hits you. Don't be in fear. Don't be scared of these problems. These problems have come to you just to empower your intelligence, to make you more intelligent in your life. Because universe thinks that you already have the intelligence, but you feel that you don't have the intelligence. What universe is showing you is you have the intelligence, guys. You have the intelligence to face this problem. So start thinking hard and bring out the solutions. When you start asking how I can be better in this situation, what are the solutions I can do in this situation, automatically your brain is designed in such a way, when you start asking these questions to your brain, the solution starts coming to you. Solutions आपको मिलना चालू हो जाएंगे, right? So whenever the crisis comes, you have to be very intelligent. Use your intelligence. अगर आप फियर में चले जाते हैं, अगर आप डर जाते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, अब कैसा होगा, तो वो इंटेलिजेंस कभी काम नहीं आएगा. सबसे राइट तरीका, सबसे सही तरीका आपके इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए और उसको एम्पावर करने के लिए, उस क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए, इज अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस एंड चेंज. ये क्राइसिस आपकी जिंदगी में सिर्फ चेंज ही लाता है, पॉजिटिव बदलाव ही लाएगा. काफी सारी पुरानी चीजें टूट जाएगी और नई चीजें बनेगी, राइट? जिस प्रकार से एक डायमंड बनाने के लिए, कोयले से जब एक डायमंड बनता है, उस
कोयले को आपको बहुत प्रेशर में डालना पड़ता है. इट हैज टू बेसिकली चेंज इट्स ओरिजिनल क्वालिटी एंड इट हैज टू गो इनटू अ शाइनिंग क्वालिटी. वो जाने के लिए इट हैज टू गो फ्रॉम लॉट ऑफ प्रेशर. ये क्राइसिस, ये प्रेशर आने से आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो चेंज होके वो एक अपग्रेडेड ओरिजिनल पर्सनैलिटी बनेगी. बिकॉज दिस पर्टिकुलर the problems that are coming are every point the problems are coming, we are making ourselves a better version of ourselves. because हम जो सोचते हैं कि हमारे अंदर मैं इतना ही कर सकता हूँ, I just use my 10% potential, but actually there is lot more than 90% is still uncovered. आपके अंदर इतना potential है कि जब वो problem आती है तभी वो potential बाहर निकल के goes up to 100%. So these problems, these crises are coming to empower your potential, to unleash your potential. So your intelligence is very very important. जब problems आते हैं, use your intelligence, use your common sense, use your intelligence. Solutions आपके आसपास ही होते हैं बट आपको देखते नहीं हैं. Solutions हमेशा आपके आसपास थे. जब भी कोरोना भी आया तभी आपने देखा नहीं. जब कोरोना आया, I was in a state where I was alone. मैंने कभी अपने नेबर्स से बात नहीं की थी. मैंने कभी जाके बाजू में कौन रहता है, बिल्डिंग में कौन रहता है, नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन विद देम. बट जिस टाइम कोरोना आया, आई वाज फोर्स्ड टू टॉक टू द नेबर्स बिकॉज देयर वाज नो वन टू टॉक. Right? So there are so many things with the crisis I developed with. Because of the crisis you develop, I developed good relationship with my neighbors. Now those people are my good friends. Right? So I got new friends in corona because there were no one to talk physically. Right? Next point is, whenever the crisis is coming, always remember that it is for a short time. Nothing in this universe is permanent. Nothing is permanent. Everything is temporary. जिस प्रकार से रात होती है, सुबह होती है, और फिर रात होती है, सुबह होती है, वैसे ही ये कोरोना, ये क्राइसिस, ये प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में सिर्फ टेम्पररी है. Nothing can last. Neither happiness can last for a long time, neither the bad situations can last for a long time. जब आप अटैच हो जाते हैं इन सब चीजों से, अगर आप हैप्पीनेस से अटैच हो गए तो फिर आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे जिंदगी में हमेशा खुशियां ही रहे. अगर आप दुख से अटैच हो गए तो खुशियां भी आ रही है तो आप उस खुशियों को ले नहीं पाओगे. बिकॉज एवरी टाइम यू विल फील मेरा लाइफ तो ऐसा ही है, मेरा लाइफ तो दुखी है, मेरा किस्मत तो ऐसा ही है. अगर यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा देना भी चाहे तो भी आप नहीं रिसीव कर सकते. राइट? So whenever the crisis is hitting you, always remember that ये problem is there only and only and only and only and only for a short time. It is just a wave. एक वेव जैसे आती है वैसे आएगी और जाएगी. जो चीज आएगी वो जाएगी. जो क्रिएट होने वाली है वो डिस्ट्रॉय भी होने वाली है. अगर आज आपकी जिंदगी में एक लो फेज चल रहा है तो कल आपकी जिंदगी में एक हाई फेज भी आएगा. आएगा मीन्स आएगा. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आपकी जिंदगी में हमेशा लो ही रहे. आपकी जिंदगी में हमेशा आपका बिजनेस हमेशा लो ही रहे. आपकी रिलेशनशिप में आप कभी अच्छे हो ही ना. आपका हेल्थ हमेशा ही खराब हो सकता है आपका डार्क टाइम आपके लाइफ में ज्यादा देर के लिए आए, जो आपको लगता है ज्यादा देर है, बट वो चीज आपको रिपेयर कर रही है अंदर से. आपको एक नया वर्जन क्रिएट करी. यू आर क्रिएटिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ. if you accept it, then it is. अगर आप इसको सोच रहे कि क्राइसिस ही रहेगी मेरे लाइफ में, अगर आप ऐसी सोच बना चुके हो तो nobody can help you in this world because problems will come. अगर आज आप अपनी जिंदगी में हाई में हैं, जिस चीजों से आज आप बहुत खुश है वही चीजें कल आपको दुख देगी. अगर आज आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वही चीजें आपकी जिंदगी में कल दुख क्रिएट करेगी. राइट? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अच्छे रिलेशनशिप आए, वो आ गए हैं, कल जाके वही चीजें आपकी जिंदगी में आपके दुख का कारण बनेगी. राइट? हर वो चीज जो आप चाहते हो दैट्स गोइंग टू कम डाउन. अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इट्स गोइंग टू बी देयर. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी एट द सेंटर. जब भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आए, क्राइसिस आए, ऑलवेज बी सेंटर्ड. सेंटरिंग मीन्स नथिंग इज गुड एंड बैड. It has just come to help you grow as a new another human being or an upgraded version of yourself. आपको एक upgraded version बनाने के लिए क्राइसिस आया है. इतना ही आपको सोचना है. जब आप ये सोच लोगे कि मेरे जिंदगी में ये क्राइसिस मुझे ग्रो करने के लिए आया है, ना कभी आपको दुख अफेक्ट करेगा ना आपको खुशी अफेक्ट करेगी. एवरीथिंग विल बी न्यूट्रल. इट विल बी जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ एंड यू विल बी जस्ट एट अ न्यूट्रल स्टैंड. जिस प्रकार से
आपके जिंदगी में आपको खुशियाँ हैप्पीनेस चाहिए होता है, उसी प्रकार से दुख क्यों नहीं चाहिए है? दुख आया इसलिए तो इतना आप सक्सेसफुल हुए, दुख आया इसलिए तो आप स्ट्रांग हुए। जब भी आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम आई है, उसी टाइम पे आपने ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा वाइज बने हो आप। कुछ चीज़ें जो आपको अपने अंदर पता ही नहीं थी, वो भी आपने एक्सप्लोर की और वो भी आपने अपने अंदर डेवलप की। और जो गलतियां आपने पास्ट में की थी, वो गलतियां आप अब नहीं करके यू हैव मूव्ड टुवर्ड्स ग्रोथ। So the correct definition of crisis is, first is C for change, second thing C for research. Start researching what the situation is demanding, what your business is demanding, what your relationships are demanding. Always see that what they are demanding from you. Start researching whenever the crisis has come. Intention to think in possibility. I for intention for thinking in possibilities. Everybody please mute. Nobody will talk right now because I'm yet to complete it. Intention to be in a possibility situation. सपोर्ट, ऑलवेज आस्क सपोर्ट। आप क्राइसिस में अकेले नहीं हो, हमेशा आपके पास कोई ना कोई लोग रहेंगे। हमेशा सपोर्ट को पूछिए। जब आप सपोर्ट लेंगे तो आप एम्पावर होंगे अंदर से, और आपका इंटेलिजेंस, नेक्स्ट आई इज इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस एम्पावर होगा। आपको जो डिवाइन ने एक इंटेलिजेंस दिया है वो एम्पावर होगा। आप नए नए सोल्यूशंस क्रिएट करोगे। एंड लास्ट थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस क्राइसिस हैव कम फॉर अ शॉर्ट टाइम। दैट्स इट। द डे यू लर्न योर लेसन्स, इट विल बी गॉन। क्योंकि वो क्राइसिस ही इसलिए आया आपको कुछ सिखाने के लिए। आप सीख लो वो चीजें, बात ही खत्म। आपको वो प्रॉब्लम अफेक्ट ही नहीं करेगी। जो चेंजेस वो क्राइसिस आपके जिंदगी में डिमांड कर रहा है, जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, अगर वो आपने सीख लिया, आपके लिए वो प्रॉब्लम कभी रहेगा ही नहीं, आपके लिए वो कभी क्राइसिस रहेगा ही नहीं। राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट क्राइसिस, आई एम गोइंग टू शेयर क्राइसिस का जो भी मैंने अभी फॉर्मूला बनाया है, आई विल शेयर दैट विथ एवरीवन. Okay, you can just keep that and always remember that this crisis has come you to make you an upgraded version of yourself and nothing else. Okay, so now what we will do is we will just go through a short meditation where we will remember the problems, the crisis that we are facing right now, or it can be a small problem जो हम फेस नहीं कर पा रहे। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, खुद के प्रति हो सकता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रति हो सकता है। राइट? यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन or particular group of people. Okay, so we will meditate for 1 or 2 minutes how this crisis, how this problem is helping us to grow, to change, to grow your intelligence. We will work on all the points that we have just discussed in the last half an hour. Okay, so everyone, you can close your eyes. Take a deep breath. And just relax your body. Just bring in your mind's eye one problem that you are facing right now. It can be in any area of your life, not necessary only business. Think about the problems that you're facing right now in your life. And that problem has come in your life to bring about a change in you. Think about what the situation is demanding from you. Do your research, close your eyes, do a self-introspection related to that problem. What are the things that you need to change about you? Think about, do a research. What is the need of that situation? What is that situation demanding from you?
Just relax and do the research. Go inside you. Set an intention inside you to think in possibility. क्या possibilities है, क्या solutions है, मैं और कैसे इस problem को opportunity में convert कर सकता हूँ. How I can change this problem, this crisis into a possibility. How I can get more opportunities because of this problem. What are the possibilities? What are the solutions which I have never thought, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. वो solutions मेरे पास है. All the solutions are there inside me. और मैं किन लोगों का सपोर्ट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ जिससे मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर सकूँ, जिससे कि मेरे अंदर इंटेलिजेंस आए, मैं और इंटेलिजेंट और वाइज बन सकूँ. What I can do, whose support I can take so that I become more wise and intelligent in this situation. This problem has come to me, this crisis, for a short time. But I know that it is for a short time. It is temporary. I don't need to get stressed about it. Just like अच्छा टाइम ज़्यादा दिन नहीं रहता, वैसे ये बुरा टाइम भी मेरे लाइफ में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा. I just need to go with the flow. I just need to tune with the universe, with the divine. ये क्राइसिस, ये प्रॉब्लम डिवाइन ने ही मुझे दिया है. जिस प्रकार से सारी खुशियाँ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गिफ्ट करते आया है आज तक, जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है ये मेरे डिवाइन मुझे दे रहे हैं. वैसे ही ये प्रॉब्लम भी मेरे डिवाइन ने मुझे दिया है. ये एक प्रॉब्लम, ये क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी है जो मेरे डिवाइन ने, जो यूनिवर्स ने चैलेंज मुझे डाला है, जिससे कि मैं चेंज हो सकूं, पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकूं, सपोर्ट लेके मैं वाइज और इंटेलिजेंट बन सकूं. इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई हैव कम, or this problem has come to create the biggest change of my life. Think about it. Just relax your body. Take a deep breath and think about what are the opportunities you have. What are the opportunities you have? Whose support you can take to convert this problem into an opportunity? What questions I need to ask whenever the problem comes? What is the positive outcome of this problem? What is the positive side of this problem? Today, I take an intention whenever a problem comes to me and just ask, whenever I will suffer a loss, whenever I will get something bad in my life. According to me it is bad, but according to universe, it has come in my life for my growth. And I just need to see what is right about this particular situation. What is right about this loss? What is right about this situation? When I always ask what is right about this situation, I get more empowered and I can change. I have the power to change my situation. Because once I start thinking about the positive outcome, I get the opportunities
The whole universe helps me to get there where I want. So slowly you can open your eyes. You can write down, you can take a notepad, or you can just note in your mobile if anybody got any solution while thinking about it. Write down all the solutions, all the opportunities that you have. What is the positive outcome of this particular problem? And what are the actions that you are going to take to change this problem into an opportunity? To change this negativity that you have related to this problem into positivity. What are the actions that you need to make? What is the situation demanding from you? Do your research, and you can just write down in notepad, or you can just share. You can open your eyes and just start sharing what are the changes that this particular problem is demanding from you, which you are not doing. And once you start sharing in this session, it will start happening to you, because whatever you say outside, it starts manifesting out. So anyone who has got any insight, please share. Hello. Yeah. Yeah, बोलिए मैम. You can start sharing. Yes. Yeah. आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है. Your voice is breaking, ma'am. You can chat. You can type on chat. Voice नहीं आ रहा है. Yeah. Anyone else? What are the changes that you need to make in this problem, in this crisis? Yes. Anyone else? जो शेयर करेगा उसके जिंदगी में ये चेंज आएगा. बिकॉज जब तक आप इसको बाहर नहीं बोलते हो, जब तक आप इसको लिखते नहीं हो, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड वो रजिस्टर नहीं करता है. तो जो बताएगा, इट्स गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू. ऑलवेज रिमेंबर दैट. यस. Yes, Mr. Sanjeev. Hello. Please. Yeah. Good evening to one and all. I really appreciate the meditation which you have given us. Yes, as per the need, we will have to make changes. And the most important change in our life is, our lifestyle to be adopted according to the situations. Right. So currently, we used to, do most of the things online, and this online has helping us a lot of in many ways. First thing is, the traffic. We don't need to go anywhere. By sitting at home, do multiple activities and divide your schedule so accordingly. And secondly, main important about this is being with people, being with our loved ones, being with family members, being with this thing is very important. Otherwise, we never used to be spending much time with loved ones. Though we were under impression that they are there at home, we can meet them at any time,
and in thinking that we used to never meet them. So this is the best thing we are going to adapt. And main Yes, yes. important as far as education is concerned, most of the things are going to be online now. So we'll have to prepare online activities. Right. So yeah, so many things, and be yourself first, because health is very important. We don't know outside how people are inhygienic, how they are doing it, how they are behaving it. So we'll have to be hygienic, as well as we'll have to maintain our own way of sanitizing hands, using masks, keeping distances. And if and only if we need to go there, then only if it is very important and urgent, then only we need to go there. Otherwise, no need. Right, we have Most become of the more, things can be done. yeah, we have become more protective about our health. So that's the biggest change that we have got, and earlier we were not doing it. So how Yes. this situation has turned us towards self-care, right? We have become more Right. self-care. We have started doing self-care of ourselves and of our family members, right? So that's the change Yes. that we got. So anybody else want to share? So I will be sharing. Otherwise, I will be going with the next thing that I'm going to announce. Harshad, you want to share? Harshad, आपका नंबर चैट बॉक्स पे भेजिए. Harshad, are you there? या हाँ मैडम. जी, आपको क्या चेंज आया? आप चैट बॉक्स पे आपका नंबर भेजिए, बिकॉज ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगा, 3 मिनट ही बाकी है. एक शॉर्ट में मुझे कुछ अनाउंस करना है. समृद्ध जागृति करके एक वर्कशॉप, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ समृद्ध जागृति वर्कशॉप, एंड दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी फ्री. 1 मिनट हर्षद, ओके, 1 मिनट. समृद्ध जागृति वर्कशॉप, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन वेल्थ कॉन्शियसनेस, क्रिएटिंग वेल्थ कॉन्शियसनेस, चैतन्य स्थिति, वेल्थ की चैतन्य स्थिति जागरूक करने के लिए यह वर्कशॉप होने वाला है. ये फ्री वर्कशॉप है जो मंडे से चालू हो रहा है. जितने भी लोग आज प्रेजेंट है, आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जिनको भी पैसों की प्रॉब्लम है आज लाइफ में, जिनको भी हेल्थ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम है, प्लीज ज्वाइन देम. ओके, तो आई विल बी सेंडिंग दिस वर्कशॉप इज फ्री. ये सुबह के टाइम पे होगा, 7 to 8 या 7:30 to 8:30, या अगर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको शाम का टाइमिंग चाहिए तो ये थोड़ा सा लेट होगा, 8 से 9 में. ओके, सो दिस विल बी अ फ्री वर्कशॉप एंड दिस विल बी फॉर 7 days. Okay, so this is Samruddha Jagruti level 1. In this, I am going to share different levels of abundance, different levels of Samruddhi, which will help you to empower yourself on health, wealth and relationship level of your life. तो जितने भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, you can register on this. Just send me a chat. I will send the link. I will send the details of the workshop. और आप अकेले नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स को भी लेके आना है, बिकॉज ये फ्री रहने वाला है. आप पूरे फैमिली के साथ ज्वाइन करिए. ओके ओके, सो यस, हर्षद सर बोलिए, क्या चेंजेस आए आपको? मैम चीज तो आए हैं, आपकी जो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपका बातें आपकी अच्छी है. यस यस, आप थैंक सामने यू, वालों का हौसला बढ़ाते हो, थैंक यू. है ना. और मैडम जो भी आपका टाइमिंग रहेगा ना मैडम, उसका मैसेज कर दीजिएगा. मंडे से जो भी मीटिंग का टाइमिंग होगा ना, या मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा. या सभी लोगों को कौन सा टाइम सूटेबल है? मॉर्निंग टाइम अच्छा है सबके लिए, 7:30 to 8:30. सुबह आप जब ये वर्कशॉप करेंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा जागृत होगी आपके दिन भर के लिए. सो आई थिंक सुबह का टाइमिंग अच्छा है, बट अगर आपको शाम का टाइमिंग चाहिए तो हम जो एक मेजॉरिटी लोगों को चाहिए रहेगा वो हम करेंगे. तो किसके लिए सुबह का है और किसके लिए शाम का है? हर्षद सर, आपका चैट पे नंबर भेजिए, ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, लेस देन 1 मिनट. जी नंबर तो भेजे. नहीं, आपका नंबर नहीं आया है मुझे चैट पे. आपका नंबर नहीं आया है मुझे चैट पे. आवाज ब्रेक हो रहा है आपका. नंबर नहीं आया आपका चैट पे. मैडम फिर से भेज दीजिए. वापस भेजो. हाँ, फिर से भेजिए. ओके, सो
स्टार्टिंग में नहीं क्या, स्टार्टिंग में भेजा था मैंने, वापस भेजता हूँ। जी 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 भेजिए, अभी बंद हो जाएगा मीटिंग क्योंकि ये 40 मिनट्स में एंड हो रहा है। स्टार्टिंग में भेजा था मॉर्निंग इज बेस्ट। मैंने।